हेलो ब्यूटीफुल सोल, आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। टैरोट बाय आरती ट्रिपल टू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं अभी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ध्यान रखिएगा। ऑल जोडिएक साइन वालों के लिए ये रीडिंग है और ऑल जेंडर वालों के लिए ये रीडिंग है। साथ ही टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी या जिस दिन आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे उसी दिन की आपके पार्टनर की एनर्जी रहने वाली है। यानी कि आपके पार्टनर आपके बारे में उस दिन क्या सोचने वाले हैं उसके बारे में आपको उस दिन की एनर्जी को देखना है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी देखना चाहूंगी और अगर आपकी एनर्जी अगर आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो ही आपको आगे की रीडिंग को कंटिन्यू करना है, आगे की रीडिंग को देखना है। आपके पार्टनर की जो रीडिंग देखेंगे और जो गाइडेंस आपके लिए निकलता है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। साथ ही साथ आपके पार्टनर के लव मैसेजेस भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो रेडी हो जाइए, यूनिवर्स से प्रे कर लीजिए। जिस भी देवी देवता में आप बिलीव करते हो, जिस भी ईश्वरीय शक्ति में आप बिलीव करते हो, उनसे प्रे कर लीजिए। और जब भी मैं कार्ड को सफलिंग करती हूँ उस टाइम पे आपको अपना और अपने पार्टनर का नाम 3 बार, 5 बार या 7 बार लेना है, ठीक है ना। तो अपना पूरा फोकस जब भी मैं कार्ड सफलिंग करूं तब आपका पूरा फोकस आपके पार्टनर पे होना चाहिए। आपके पार्टनर का फेस जो है उसको विजुलाइज करें, अच्छे अच्छे मूवमेंट को याद करें ताकि आपकी जो एनर्जी है वो यहाँ तक कनेक्ट हो और उसी के माध्यम से आपको सही सही गाइडेंस मिले, ठीक है ना। चले तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी को चेक करूंगी, ठीक है। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी क्या है। मेरे व्यूवर्स करंट में अपने पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे हैं, प्लीज बताइए यूनिवर्स। मेरे जो भी व्यूवर्स हैं वो अभी करंट में अपने पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे हैं, प्लीज बताइए यूनिवर्स। कैसा फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स अपने पार्टनर के बारे में। एज ऑफ वांड्स, लगता है कुछ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा स्पाई कर रहे हैं आप, ठीक है। जस्टिस चाहते हैं भाई, आपके साथ कुछ गलत किया गया है, धोखा किया गया है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, ठीक है, या हो रहे हैं अभी भी। और यहाँ पर है 2 ऑफ वांड्स का कार्ड, यानी कि 2 चीजों में फंसे हुए, अटके हुए हैं। और यहाँ पर बॉटम डेक से सक्सेस चाहते हो, ठीक है, रिलेशनशिप में सक्सेस चाहते हो। तो करंट में मैं अगर आपकी एनर्जी को चेक करूँ, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे, ठीक है। यस, कार्ड दिख रहा है ना। तो देखो, एज ऑफ वंस का कार्ड है, तो यहाँ पर न्यू बिगनिंग करना चाहते हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हो और आप वेट कर रहे हैं उनका कि कब वो, अगर देखो आपको ब्लॉक किया गया है, आपके साथ धोखा किया गया है, आपको छोड़ के आपके पार्टनर कहीं चले गए हैं, ठीक है, कहीं यानी कि किसी और के पास, या थर्ड पार्टी की बात मान ली। थर्ड पार्टी में कुछ भी हो सकता है, अपनी फैमिली भी आ सकती है, फ्रेंड्स भी आ सकते हैं, रोमांटिक थर्ड पार्टी भी आ सकती है, सिचुएशन भी हो सकती है थर्ड पार्टी के रूप में, तो कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपके पार्टनर आपके साथ धोखा करके आपको छोड़ के चले गए हैं, या अभी अगर मान लो कि आप दोनों के बीच में बातचीत भी हो रही, बहुत ही कम हो रही, या बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही, सेपरेशन हो चुका है दोनों के बीच के अंदर, कोई बातचीत नहीं, सभी जगह से आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक करके रखा है, तो यहाँ पर आप चाहते हो कि नई बिगनिंग हो, नए सिरे से आपके रिलेशनशिप की शुरुआत हो, आपका रीयूनियन हो, ठीक है ना। आप रीयूनियन भी चाहते हो। और सोशल मीडिया पे आपके द्वारा अभी बहुत ज्यादा अपने पार्टनर को स्पाई भी किया जा रहा है, यानी कि उनको देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पे उनकी एक्टिविटी क्या रहती, कौन सा फोटोज कोई डाल रहा है तो क्या डाल रहा है, किस तरीके से स्टेटस डाल रहे हैं। अगर आपको कहीं से ब्लॉक किया हुआ है तो फेक आईडी से भी उनको तराशने की, उन तक पहुंचने की कोशिश ही कर रहे हो। यानी कहने का मतलब है कुछ ना कुछ तरीके से सोशल मीडिया के थ्रू आप उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आप चाहते हो कि एक बार, सिर्फ एक बार उनसे बात हो जाए। जिनके केस में बिल्कुल सेपरेशन मोड चल रहा है, बिल्कुल नो कांटेक्ट की सिचुएशन चल रही है, उनके लिए। अगर जिनके रिलेशनशिप में बातचीत तो हो रही है, बहुत ही कम हो रही, तो वहां पर आप चाहते हो कि जो पहले अच्छी तरीके से रिलेशनशिप था शुरुआत में, वैसा रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए, ठीक है ना। तो सोशल मीडिया के थ्रू भी आप उनसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। जस्टिस भी चाहिए आपको, उन्होंने आपके साथ हो सकता है कि कुछ गलत किया है, ठीक है। तो आप चाहते हो कि बस एक बार भगवान मेरे साथ जस्टिस हो जाए, जो उसने मेरे साथ किया है वैसा बस एक बार उसके साथ हो जाए, बस फिर मेरे अंदर एक सुकून हो जाएगा, मेरे अंदर की जो ज्वाला जल रही है वो शांत हो जाएगी, ठीक है। कुछ लोगों के केसेस में ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप हस्बैंड वाइफ और डाइवोर्स का केस चल रहा है तो वहां पर भी आप चाहते हो कि जो फैसला सुनाया जाए वो आपकी फेवर में सुनाया जाए, ठीक है। आपके साथ अन्याय हुआ है तो उस अन्याय का बदला आपके साथ
न्याय करके किया जाए। तो यहाँ पर आप करंट में कुछ लोग, यहाँ पर मेरे जो व्यूअर्स है उनमें से कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हो सकते हैं कि जो मैरिड है, डाइवोर्स का केस चल रहा है, कोर्ट में केस गया हुआ है और वहां पर आप चाहते हैं कि जस्टिस आपके फेवर में हो। ठीक है, ये भी आप सोच रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर जिन लोगों की बातचीत हो रही, देखो जिनकी बातचीत नहीं हो रही उनकी तो बात ही खत्म हो गई, उनसे तो मतलब एक दूसरे से लड़ाई झगड़े तो होने के चांसेस ही नहीं, क्योंकि ब्लॉक कर दिया है। आप कोशिश तो कर रहे हैं उन तक पहुंचने की, है ना, लेकिन पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कि आपके बीच में, दोनों के बीच में जियोग्राफिकल दूरियां भी बहुत ज्यादा हो। ठीक है, मतलब आप एक दूसरे को देख भी ना पा रहे हो, एक तो सेपरेशन मोड में भी हो और दूसरी चीज है कि एक दूसरे से मिल भी नहीं पा रहे और एक दूसरे के साथ बातचीत भी नहीं कर पा रहे। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों के केसेस में जो लोग अभी भी साथ में हैं, ठीक है, एक दूसरे, तो वहां पर भी अगर बातचीत हो रही है तो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे के जो विचार है, एक दूसरे के थॉट एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। दूसरी चीज यहाँ पर ये भी है कि आप ना अपने कंफर्ट जोन से बाहर भी निकलना चाहते हो, अभी कंफ्यूजन में भी हो कि अब आपको क्या करना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। ठीक है, ये भी आपको खुद को नहीं पता है कि आपको क्या करना चाहिए। इतना सारा कुछ कांड हो चुका है, फिर भी आप अभी भी ये उम्मीद लगा के बैठे कि हाँ फिर से दोबारा से उसके साथ शुरुआत हो जाए, भगवान प्लीज उसके साथ मेरा रीयूनियन करवा दो। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप वेटिंग मोड पे मुझे दिखाई दे रहे हो, वेट कर रहे हो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश भी कर रहे हो लेकिन नहीं निकल पा रहे। ठीक है, आपका जो दिल है वो आपको आगे बढ़ने के लिए इजाजत नहीं देता, मैं यही कहूंगी, इजाजत नहीं देता है आपका दिल। ठीक है, आपका माइंड बोलता है चलो यार मूव ऑन कर लेते हैं, सारा कुछ भूल जाते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, बहुत कुछ काम है अपनी लाइफ के अंदर, बहुत कुछ अचीव भी करना है तो उसकी ओर ध्यान देते हैं। लेकिन दिल तो पागल है ना, तो दिल जो है वो बिल्कुल भी नहीं सुन रहा है माइंड की और वो आपको स्टक रख के बैठा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी स्टकनेस वाली एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही, वेटिंग मोड यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मूव ऑन करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे, कंफ्यूज हो, मूव ऑन करना चाहिए या वेट करना चाहिए, दिल की सुने या दिमाग की सुने, ये आपको अभी भी नहीं समझ आ रहा है करंट में। ठीक है, सक्सेस चाहते हो आप, तो भाई सक्सेस चाहते हो सच्ची में, आप तो चाहते हो कि मेरा रियूनियन हो जाए, वही पर्सन मुझे मिल जाए, है ना। तो यहाँ पर मुझे, यहाँ पर आप ये भी है कि भाई आप ना मतलब यहाँ पर ये भी कि चाहते हो सक्सेस हो और सक्सेस, शादी भी चाहते हो। कुछ लोगों के केसेस में हो सकता है कि शादी तक की बात हो गई हो और फिर दोनों अलग हो गए किसी भी रीजन की वजह से, तो आप वहां पर भी शादी भी चाहते हो। कुछ लोग शादी चाहते हैं, कुछ लोग रीयूनियन चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे है जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में है। ठीक है, तो वो लोग चाहते हैं कि भाई हमारी रिलेशनशिप चलो कोई ना लवर्स के हिसाब से ना चले तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम एक दोस्त के रूप में भी हमारी रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए ताकि हम एक दूसरे के सहारे बने। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये भी एनर्जी निकल के आई है। ठीक है, ये एनर्जी अगर आपकी है तो आगे की रीडिंग आपको देखनी है, आपके पार्टनर की आपके बारे में क्या सोचते हैं उसके बारे में आगे की रीडिंग में मैं आपको बताने वाली। ठीक है, नंबर्स यहाँ पर बता देती हूँ। 1 नंबर आपके लिए इंपोर्टेंट हो सकता है, 1 नंबर जनवरी महीना, अक्टूबर महीना। ठीक है, 10 नंबर आपके लिए इंपोर्टेंट हो सकता है, 19 नंबर भी आपके लिए इंपोर्टेंट हो सकता है, 8 नंबर आपके लिए इंपोर्टेंट हो सकता है, अगस्त का महीना आपके लिए इंपोर्टेंट हो सकता है, 17 नंबर भी आपके लिए इंपोर्टेंट हो सकता है, 26 नंबर भी आपके लिए इंपोर्टेंट हो सकता है, साथ ही साथ 11 नंबर, 2 नंबर और 20 नंबर भी आपके लिए इंपोर्टेंट हो सकता है। फरवरी और नवंबर का महीना भी आपके लिए इंपोर्टेंट हो सकता है, 5 नंबर भी आपके लिए इंपोर्टेंट हो सकता है, मई का महीना भी आपके लिए इंपोर्टेंट हो सकता है, 14 नंबर भी आपके लिए इंपोर्टेंट हो सकता है, 23 नंबर भी आपके लिए इंपोर्टेंट हो सकता है। 2 नंबर मैंने बता दिया, 2 नंबर, 11 नंबर, 20 नंबर जनवरी या नवंबर महीना आपके लिए इंपोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर 6 नंबर भी है, तो 6 नंबर, 15 नंबर और 24 नंबर भी आपके लिए इंपोर्टेंट हो सकता है। जून का जो महीना है वो भी आपके लिए इंपोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, कुछ नंबर्स मंथ मुझे मिले थे जो कि मुझे बताना जरूरी लगा तो मैंने बता दिया। ठीक है, चलिए अब अपनी पार्टनर का नाम देना है 3 बार आपका और अपनी पार्टनर का नाम 3 बार, 5 बार या 7 बार लीजिए और यूनिवर्स से प्रे करिए कि आपके पार्टनर की सही एनर्जी आप तक पहुंचाए, वो क्या चाहते हैं वो चीजें आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। ठीक है, अपने भगवान से, जिस भी ईश्वरीय शक्ति में बिलीव करते हैं उनसे प्रे कर लीजिए। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती प्लीज हेल्प करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स के बारे में। ओ माय गॉड, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं, करंट सिचुएशन बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की, मेरे व्यूअर्स के बारे में सोच क्या है, क्या सोच रहे हैं
मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स के बारे में करंट में क्या सोच रहे हैं, प्लीज बताइए यूनिवर्स। 7 ऑफ कप्स कंफ्यूजन में है। ओ माय गॉड, टावर भी आया हुआ है, थर्ड पार्टी ने धोखा दिया हुआ है। अगर आपको छोड़ के कई बार गए ना तो भाई यूनिवर्स को धन्यवाद करें, यूनिवर्स ने झटका दे दिया है, ठीक है। किंग ऑफ वंड्स का ईगोस्टिक पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, अपनी ही बात मनवाने वाले इंसान भी हो सकते हैं। फॉर वर्ड शादी करना चाहते हो भाई क्या बात है, आप भी सोचते हैं शादी करने का, ये भी सोचते हैं शादी करने के बारे में, ठीक है। 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है भाई, बहुत ही डिप्रेशन में है, बहुत ही एंजाइटी स्ट्रेस फील कर रहा है, ठीक है। ओवर थिंकिंग ज्यादा की गई है, लेकिन होता है ना कि इगोस्टिक पर्सन भी है, बहुत ज्यादा इगोस्टिक पर्सन है आपके पार्टनर भाई, ठीक है ना। फायर एनर्जी बहुत कुट कुट के भरी हुई है। और बॉटम एक डेक से है इज ऑफ पेंटिकल्स, नई शुरुआत करना चाहते भाई, आप भी चाहते हो वो भी चाहते हैं, मतलब आपकी एनर्जी उन तक पहुंच रही है, ठीक है ना। अगर आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो ना नई शुरुआत के लिए, तो उन तक पहुंच रहे हैं आपके मैसेज, ठीक है ना। तभी तो जाके ये भी क्या करना चाहते हैं, न्यू शुरुआत करना चाहते हैं। देखो मैंने तो आपके बारे में ही यहाँ पर निकाला था ना कि आपके पार्टनर की भाई आपके बारे में क्या सोच है, तो यहाँ पर यही सोच है। तो देखो चलो इसको मैं देखती हूँ। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो वो कहता है कि भाई कंफ्यूज है, बहुत सारे उनके सामने रास्ते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनमें से किसी एक को, अगर आपको ना मान लो कि 6-7 ऐसी चीजें आपके सामने रखी जाए जो कि आपकी सारी की सारी चीजें आपकी फेवरेट है, और उनमें से आपको ये पूछा जाए कि भाई इनमें से कोई एक को आपको चूज करना है। अब देखो जितनी भी मान लो 7 आइटम आपके सामने रखी, सातों के सातों आइटम आपको पसंद है, उनमें से एक को ही चूज करना है, तो कंफ्यूज रहोगे कि नहीं, किसको पसंद करे किसको ना। पिज्जा भी पसंद है, बर्गर भी पसंद है, गोलगप्पे भी पसंद है, ठीक है ना, भेल भी पसंद है, पाव भाजी भी पसंद है, डोसे भी पसंद है, इडली भी पसंद है, जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। अब इनमें से किसी एक को चूज करना है और सभी बराबर बराबर के ही आपको पसंद है, तो कंफ्यूजन होगी ना। तो यहाँ पर ये भी कंफ्यूज है, उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो खुद से उनको नहीं पता है, ठीक है। और यहाँ पर उनकी लाइफ में भाई टावर मूवमेंट आया हुआ है, धन्यवाद कर दीजिए यूनिवर्स का भाई, इनके कर्मों का जो फल है ना उनको मिला हुआ है। अगर वो आपको छोड़ के गए थे, आपका दिल दुखा के गए थे, आप निर्दोष थे, और वो अगर मान लो कि उन्होंने धोखा दिया है, उन्होंने छल किया है, उन्होंने चीट किया है, तो उनके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है, किसी ना किसी तरीके से यूनिवर्स उसे धक्का दे रहे हैं, उसे इस तरीके से झटके दे रहे हैं ताकि उसकी लाइफ का जो भी चीजें है ना अभी सही नहीं चल रही, ठीक है। उनकी लाइफ दिखाई भले दे रही हो, अगर आप बोलोगे कि मैम दिखाई तो दे रहा है कि वो बहुत हैप्पी है, अंदर से नहीं है भाई, अंदर से खोखला हो गया है, ठीक है। यूनिवर्स ने उसको इस तरीके से झटके दिए है ना वो घर का रहा है ना वो घट का रहा है, ये वाली कहावत इस पे लागू हो रही है आपके पार्टनर पे, ठीक है ना। लेकिन वो बोलते हैं ना कि रस्सी जल जाती है लेकिन बल नहीं जाता उसका, तो यहाँ पर ये भी उसी रस्सी की तरह है कि जो अपनी इगोस्टिक पर्सन, देखो ये इगोस्टिक पर्सन है, भले ही आपको बुरा लगे या कुछ भी लगे, लेकिन ये ना मैनिपुलेटिव इंसान है, मतलब कि अपनी चलाने वाला इंसान है, ठीक है। एक समय पे आपने भी देखा होगा कि वो जो चाहता है वो करवा के ही रहता था, चाहे वो साम दाम दंड भेद जो भी नीति अपनानी पड़ती थी तो वो अपनाता था, आपको बहलाता भी था फुसलाता भी था, लेकिन उसे जो चीज आपसे चाहिए तो वो कुछ भी करके आपसे वो करवा के ही रहता था। मान लो कि उसने किसी भी चीज की डिमांड की है, चाहे वो फिजिकल वे में हो, चाहे वो सेक्सुअल वे में हो, चाहे वो फाइनेंशियल वे में हो, ठीक है, चाहे कुछ भी तरीके से हो, अगर उसको वो चीज चाहिए थी तो वो ना मान लो कि उसने कोई सेक्सुअल डिजायर आपके सामने रखी, आप उसके लिए रेडी नहीं थे, तो वो आपसे नाराज हो जाता था, बात करना कम कर देता, तो आपको लगता था कि यार नहीं वो नाराज हो गया, मुझे उसको ऐसे दुखी नहीं करना चाहिए था, तो आप ना रेडी हो जाते हो उस चीज के लिए, ठीक है, और आप उसके साथ उस तरीके से कनेक्ट भी हो जाते हैं जिस तरीके से वो चाहता है। तो ये क्या है, ये उसका मैनिपुलेटिव बिहेवियर है, ठीक है, मतलब जो चाहता है वो करवा लेता है, ठीक है ना, वो अपने हिसाब से कैसे भी करके आपसे मनवा लेता है, चाहे साम दाम दंड भेद जो भी नीति अपनानी पड़ती है वो अपनाता है और वो आपसे वो काम करवाता था, ठीक है। मतलब इगोस्टिक पर्सन है, अपने ईगो में रहने वाला स्टबन इंसान है, जिद्दी इंसान है, ठीक है। आप चाहे आपको बुरा लगे या जो भी लगे, क्योंकि मैं सुगर कोट करके तो कुछ भी नहीं बताती, यहाँ पर जो देखो किंग की एनर्जी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है। या फिर ऐसा है कि करंट की एनर्जी अगर मैं बताऊं तो करंट में भी वो ये सोच रहा है कि आप बहुत ज्यादा जिद्दी है, ठीक है, आप बहुत ज्यादा इगोस्टिक हो चुके हो, उनकी सोच में ये चल रहा है अभी आपके बारे में, ठीक है। एक टाइम पे वो खुद भी ऐसा था, अब आपने अपना जो भी बिहेवियर है वो चेंज कर दिया, ठीक है ना, तो अब उसको लगता है कि
आप क्या हो, स्टबन इंसान हो, जिद्दी इंसान हो, ठीक है, आप अपनी मनमानी करवाने वाले इंसान हो, तो उसको ये लग रहा है, वो आपको ना एक लायन की तरह देख रहा है कि एक आप शेरनी है या शेर है जो किसी को भी कभी खा जा सकता है, ठीक है। मतलब आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह देख रहा है। उसको लगता था पहले कि ये तो मतलब कि इतना स्ट्रॉन्ग है नहीं, उसका जब भी इस्तेमाल करना चाहेंगे तब कर लेंगे, लेकिन अब आप ऐसा नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। अब ना ही उसको आप मनाने जा रहे हो, अगर मना भी रहे हो तो ओरिजिनल आईडी से मनाने की कोशिश नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर उसको लग रहा है कि यार ये क्या हो गया, ये इतना बदल कैसे गया है, ठीक है ना। तो यस, बिल्कुल डेफिनेटली वो आपको बदलता हुआ देख रहा है, आपको चेंज होता है। मतलब आपकी जो एनर्जी है ना, इमोशनल एनर्जी से आप प्रैक्टिकल माइंड से सोचते हो, वैसा उसको अभी लग रहा है। वो यही बात आपके बारे में सोचता है कि वो बहुत ही प्रैक्टिकल बन चुकी है या बन चुका है, ठीक है। दिल से नहीं, दिमाग से सोचने लगा है या लगी है, ठीक है। चाहते तो भाई आपसे शादी करना, स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, है ना, कमिटेड रिलेशनशिप आपके साथ चाहते हैं। लेकिन लेकिन 8 ऑफ स्वॉर्ड बता रहा है कि भाई अपने ही अंदर नेगेटिव है, उसकी खुद की हिम्मत नहीं हो रही आपके सामने आने की, क्योंकि अब आप किंग की एनर्जी में आ गए ना, तो उसको लगता है कि क्या आप उसे इग्नोर कर दोगे तो जिस तरीके से उसने आपके साथ बिहेवियर किया वैसा बिहेवियर आप करोगे तो, बदला लोगे तो, है ना, तो ये भी डर उसके अंदर रह रहा है, ठीक है। तो वो डर भी उसके अंदर है जिसके चलते वो आगे नहीं बढ़ रहा है, वो किसी और की सुन रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो उसकी आंखों के सामने जो भी दिखाई दे रहा है उसकी वो नहीं सुन रहा है, लेकिन कोई मान लो कि उसके दोस्त यार जो भी उसको सुनाया जा रहा है उनकी बातों पे वो ज्यादा बिलीव कर रहा है, ठीक है। और उनकी बातों को बिलीव कर करके बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग भी करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली वो आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता है, लेकिन क्यों नहीं करना चाहता मैं एक बार और भी देख लेती हूँ। प्लीज रिवर्स एंजल डिवाइन एनर्जी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती प्लीज बताइए कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स के साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, लेकिन एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। क्या रीजन है एक्शन नहीं लेने का, क्या रीजन है एक्शन नहीं लेने का। यही वाली बात है ना, इमेच्योर पर्सन है। देखो डेफिनेटली एज ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड आया, तो देखो वो न्यू बिगनिंग तो करना चाहता है, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि पास्ट में जो उसने कांड किया है ना, उस कांड की वजह से उसकी हिम्मत नहीं हो रही। प्लानिंग तो पूरा बनाता है, ठीक है, उसको लगता है कि मुझे आगे बढ़ना है, सोच तो बहुत ज्यादा रहा है, ठीक है, या रही है, जो भी है, ठीक है। आपको अपने अकॉर्डिंग लेना है कि जो जेंडर है वो किस तरीके का आपका पार्टनर जो है वो क्या है, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग मैं जो बोल रही हूँ उस पे फिर आप ये मत कहना कि आप तो मतलब कि सोच रहा है ऐसा बोल रहे थे, तो ऐसा नहीं है। अगर आप मेल हैं तो आपको फीमेल के हिसाब से बात को लेना है, अगर आप फीमेल है तो मेल के हिसाब से आपको लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर आप ट्रांसजेंडर हैं, ठीक है, या फिर कॉमन जेंडर से एक दूसरे से कनेक्टेड है तो आपको अपने हिसाब से लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर सोच तो भाई ज्यादा रहा है इंसान जो है ना, ये आपका पार्टनर जो है वो सोच तो बहुत ज्यादा रहा है कि कैसे करके। देखो सोशल मीडिया पे आपको भी स्पाई कर रहा है, ऐसा नहीं कि आप अकेले उसको स्पाई कर रहे हैं, वो भी आपको छुप छुप के स्पाई कर रहा है, ठीक है। वो भी आपको ढूंढ रहा है, आपके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा है, लेकिन उसको जानकारी जो भी इकट्ठा कर रहा है ना, उसमें उसको लगता है कि आप उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप उसको रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि आप बहुत आगे बढ़ गए हो, बहुत ही हाई एनर्जी में चले गए हो। अब आप उसके अकॉर्डिंग नहीं चलने वाले, ठीक है। अगर आप उसकी लाइफ में आएंगे भी, आप उनको एक्सेप्ट भी करते हो ना, तो उसको पता है कि भाई उसको आपके कहने पे चलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा ईगो भी है जो कि उनको रोक रहा है, थोड़ा सा इमेच्योर पर्सन भी हो सकता है, आपसे एज में छोटा भी हो सकता है, या फिर आप उनसे एज में छोटे हो, मतलब एज गैप भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी है कि भाई वो सोशल मीडिया पे आपको स्पाई जरूर कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, सारी एक्टिविटी पे नजर भी रखी जा रही है, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है, ठीक है। जब छोड़ के गया तब तो छोड़ने की हिम्मत थी, लेकिन आने की, वापिस आने की हिम्मत नहीं है, ठीक है। तो ये है उनकी सोच आपके लिए। चलिए अब हम देख लेते हैं कि क्या एक्शन आने की संभावना है, ठीक है ना, क्या एक्शन आने की संभावना है इस एनर्जी के साथ। प्लीज यूनिवर्स हेल्प करिए, क्या एक्शन आने की संभावना है इस एनर्जी के साथ।
भाई अभी तो नहीं है, ठीक है ना, अभी तो वो खुद ही अटका हुआ है, स्टक है, अभी खुद ही अपने आप को हिम्मत नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो अभी वो एनालिटिकल मोड पे पड़ा है, ठीक है। अभी एनलाइटमेंट नहीं हुआ है, सोच रहा है, समझ रहा है, पार्ट्स की बातों को ध्यान में भी रख रहा है कि किस तरीके से उसने आपके साथ किया था। और पूरा अभी बस यही कह सकती हूँ कि बस प्लानिंग बनाता है लेकिन आगे नहीं बढ़, स्टक है अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। तो अब मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, ठीक है ना। अब मैं आपके लिए एनर्जी ले लेती हूँ। भाई अभी अभी पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि वो एक्शन ले, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, वेटिंग मोड पे है। प्लीज एंजल डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करें। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज हेल्प करें। मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। देखो आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। 8 ऑफ वंस का कार्ड है, पेज ऑफ वंस का कार्ड है, ठीक है। 9 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है, बहुत ज्यादा सोचना नहीं। 10 ऑफ सोर्ड का भी कार्ड है। जो भी हो रहा है आगे बढ़ जाओ, ठीक है। जो होगा वो आपके लिए भले के लिए होगा। सरेंडर कर लो यूनिवर्स को, और यूनिवर्स को सरेंडर करके अपने आप को आगे बढ़ाना है। अभी आपको स्टक नहीं रहना। अगर आप ये चाहते हो ना कि आपको क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए, मूव ऑन कर लेना चाहिए, तो यहाँ पर देखो वेटिंग मतलब यहाँ पर मूव ऑन मैं कहूंगी कि कुछ लोगों के केसेस में भले ही बुरा लगे, मूव ऑन कर लीजिए। जैसे ही आप मूव ऑन करोगे ना, वैसे ही वो पार्टनर आपका जरूर डेफिनेटली वापस आएगा, ठीक है, आपके पास आएगा। लेकिन अभी आपको स्टक नहीं रहना। अगर आप जितना स्टक रहोगे तो आपके पार्टनर के आने की जो संभावना है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आप अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, आगे बढ़िए, ठीक है। एक ऐसा सोच के कि भाई इसको पेंडिंग में रखते, कोई काम होता है ना, बहुत सारे काम होते थे, एक काम को पेंडिंग में रख के दूसरा काम करते। तो बस आपको यही सोचना है कि ये जो काम है आपके पार्टनर तक पहुंचने का, उसको पेंडिंग में रखिए, और दूसरे जो भी आपके गोल होंगे उस तक उस तरफ आपको आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये थी आपके लिए गाइडेंस, ठीक है। अब हम लव मैसेजेस भी ले लेते हैं कि क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की हिडन फीलिंग्स क्या है, प्लीज हेल्प करिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की हिडन फीलिंग्स बताइए। ठीक है, इतने ही काट लेंगे। आप ना उनको ट्रिगर कर रहे हैं, ठीक है। चाइल्डहुड ट्रॉमा है भाई, हो सकता है कि बचपन में उन्होंने ऐसी कोई उनके साथ कोई ऐसी इवेंट बनी है, ऐसी कोई घटना बनी है जिसकी वजह से उनके अंदर एक डर सा पैदा हो गया है, ठीक है। और वो ना सभी पे भरोसा नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये चाइल्डहुड ट्रॉमा भी निकल के आया है। तो बचपन में ऐसी कोई घटना घटी है जिसकी वजह से वो आप पे भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि कहते हैं ना जो एक्सपीरियंस ऐसा होता है तो हमें भी अंदर से डर जो है वो जब तक जाता नहीं तब तक हम उसके बारे में अलग से सोच नहीं पाते, है ना। तो चाइल्डहुड ट्रॉमा, आई डोंट वांट टू बी हु आई यूज्ड टू बी, यू डिजर्व बेटर। वो बोल रहा है कि मुझे भी नहीं पता है कि मतलब कि मैंने आपको यूज किया है ना, तो वो नहीं चाहते थे ऐसा आपका यूज करने के लिए। आप ना इससे भी अच्छा डिजर्व करते हो, वो समझ रहे हैं, उनको रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने गलती की है, ठीक है। इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई आप बहुत कुछ अच्छा डिजर्व करते थे जो कि मैंने आपको नहीं दिया है, ठीक है ना। इट इज डार्क विथ आउट यू, है ना। वो बोल रहा है कि आपके बिना मेरी जो दुनिया है वो काली अंधेरी रात बन गई है, अंधेरा कमरे, अंधेरा 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 छा गया है मेरी लाइफ के अंदर। वो मतलब रियलाइज हो रहा है भी आपकी कमी उनको फील हो रही है। आई कांट मेक अ डिसीजन, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। मैंने कहा ना कंफ्यूज है चीजों में, तो यहाँ पर वो खुद ही बोल रहा है या मैसेज से भी बोल रहा है, आप तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है मैसेज को कि देखो मैं कोई डिसीजन अभी नहीं ले पा रहा है, मैं खुद एक अंधेरे में हूँ, मुझे खुद को कुछ समझ नहीं आता है, मैं क्या करूँ, है ना। वाई कांट आई मूव ऑन फ्रॉम यू, है ना। उनको भी नहीं पता है ना, उनको भी नहीं पता है कि उन्होंने क्यों आपसे मूव ऑन किया, ठीक है। उन्होंने मूव ऑन करने की कोशिश की, डेफिनेटली की है, आपको छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश की है, लेकिन उनको खुद को भी नहीं पता है कि ऐसा उन्होंने क्यों किया है, ठीक है। आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट, बोल रहा है कि वो आपसे बहुत ही डिफरेंट है, वो डिफरेंट है, ठीक है ना, अलग तरह के इंसान है। यू ट्रिगर्ड मी,
आप उनको ट्रिगर भी कर रहे हो, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि आप ट्रिगर कर रहे हो। देखो अब आप कहोगे कि मैम हम तो बात ही नहीं कर रहे, मैम हमने तो कुछ भी नहीं किया, तो हम कैसे उसको ट्रिगर कर सकते हैं। देखो आप ट्रिगर नहीं कर रहे, लेकिन आपकी यादें, उनके साथ बिताए पल, जो भी आपने मीठी मीठी यादें जो आपने बिताए थे, ठीक है, उसको रियलाइज हो रहा है ना, तो उसी वजह से उनको लगता है कि आपकी यादें जो है उनको ट्रिगर कर रही है, ठीक है। उनको मतलब इस तरीके से ट्रिगर कर रही है कि वो मतलब समझ ही नहीं पा रहे कि क्या करना चाहिए। एक तो वो कहते हैं ना, एक जो गुनहगार होता है वो गुनाह करके तो आ जाता है ना, फिर बाद में उसको पता चलता है कि हाँ यार मैंने ये गुनाह किया। अब वो उस इंसान के पास थोड़ी ना वापिस जा पाएगा जिनके साथ वो गुनाह करके आया है ना। तो यहाँ पर वही वाली बात है कि दिल तोड़ के, आपको धोखा देके, आपसे चीट करके, आपसे झूठ बोल के, आपको तड़पता रोता छोड़ के वो आगे बढ़ गया। लेकिन जब एक टाइम ऐसा आया कि जहां पर यूनिवर्स ने ही उसको धक्का दे दिया, यूनिवर्स ने ही उसको झटका दिया, यूनिवर्स ने ही उसके कर्मा को उसको लौटाया, है ना, तब जाके उसको रियलाइज हो रहा है यार मैंने क्या कर दिया, है ना। तो यहाँ पर ये वाली बात है। तो देखो भाई रियलाइज हो रहा है, उनको माफ कर दीजिए, ठीक है, जो भी हुआ है उनको माफ कर दीजिए। यूनिवर्स आपके लिए लड़ रहा है, यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहा है, यूनिवर्स आपको जस्टिस देने की कोशिश भी कर रहा है, ठीक है। यूनिवर्स को जरूर धन्यवाद करिए और अपने पार्टनर को माफ कर दीजिए, ठीक है। देखो इंसान कभी भी बुरा नहीं होता है, ठीक है ना, एक बात याद रखना, इंसान कभी भी बुरा नहीं होता है, लेकिन उसके हालात ही ऐसे हो जाते हैं कि उसको वो काम करना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसी बातें समझ के उनको माफ कर, जितना आप जल्दी उनको माफ कर दोगे ना, उतना ही उनके आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो चलिए ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप रीडिंग अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है। चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर यू, भोलेनाथ ब्लेस यू, आई लव यू शो।